नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में स्वामी प्रसाद मौर्य दोषी सिद्ध हुए हैं। स्वामी प्रसाद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर जनवरी में केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि मौर्य के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी से हिंदू समाज आहत हुआ है। तो आज किस्सा यूपी का हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्या अब जो सपा नेताओं की आदत रही है हिंदुओं पर हमला करने की, अब क्या उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से जल्दी में यानी कि 46 डे के अंदर पुलिस ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे दिया, यानी जितने जो वीडियो क्लिप लाए गए थे मामला दर्ज किए जाने के बाद, जो गवाही थी और फिर इस मामले में जो धाराएं लगी थी उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी है। चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित के मानस का अपमान किया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों हिंदू हैं जो रामचरित मानस से प्यार करते हैं, जिनके लिए एक आदर्श किताब है, जो अपनी बातों में, अपने जीवन शैली में, अपने दैनंदिन जीवन में हर रोज गोस्वामी तुलसीदास के उन पंक्तियों का, उन दोहों का उपयोग करते हैं अपनी बातें रखने के लिए, किसी को समझाने के लिए या अपने जीवन की कठिनाइयों को खत्म करने के लिए। उन सारे करोड़ों राम भक्तों का जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसमें साफ तौर पर यह माना गया है कि 7 साल तक की सजा इस मामलों में हो सकती है, जो सीआरपीसी की अलग अलग धाराएं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगाई गई है। अब ये चार्जशीट में जो इन्वेस्टिगेशन लाया गया है, रिपोर्ट है, उसमें तो यह कह दिया गया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटेंशन जो था वो रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास का अपमान करना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस एक कूड़ा है, ये किताब नहीं है। और ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्थाएं थी, जिस समय जो नीची जाति के लोग, जो इन लोगों के लिए नीची जाति के लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म परंपराओं में नीच और ऊंच की बात ही नहीं है। जो जाति और वर्ण व्यवस्था है उसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इन दोनों के अंतर को समझना चाहिए। हॉरिजेंटल व्यवस्थाएं मतलब ये वर्ग हैं, उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, और ये वर्ग और वर्ण जो हैं बाद में जो जाति बने, उपजातियों में विभाजित हुए, उसमें वर्टिकल व्यवस्था नहीं थी, यानी कि एक के ऊपर दूसरा या एक के नीचे दूसरे की व्यवस्था नहीं थी। ये कर्म के आधार पर, काम के आधार पर वर्ण का व्यवस्था बनाई गई थी। वैदिक संस्कारों में भी ये बात कही गई है, जिस जगह पर वैदिक ग्रंथों में भी ये बात कही गई है कि एक ही घर में रहने वाले 4 लोग 4 अलग अलग वर्ण के हैं। एक लड़का जो कि पठन पाठन का काम करता है, शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। जो दूसरा सैन्य विधि सीखा है, सैनिक कर्मों में लिप्त है, वो क्षत्रिय है। जो तीसरा चाकी पीसता है, आटा पीसता है, यानी कि व्यापार करता है, वो वैश्य है। और चौथा, जिनको इन कामों की जानकारी नहीं है, वो सेवा कर्म करता है, यानी कि दूसरे की सेवा करता है, नौकरी करता है, काम करता है, वो शूद्र की श्रेणी में आता है। यानी एक घर के अंदर अगर 4 लोग 4 अलग अलग वर्ण के हैं तो इसमें जन्म की व्यवस्था या फिर एक दूसरे से ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने जो वर्ण और वर्ग को जातियों की बात कही है, और जिस तरीके से ये बात कही है कि शूद्रों के खिलाफ, जबकि शूद्र शब्द पर ही कई आपत्ति है, शूद्र और क्षुद्र ये दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी 40-50 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी, जितने की विवेचना शूद्र और क्षुद्र के बीच
सनातन धर्म ग्रंथों में दी गई है, लेकिन इन्होंने शूद्र के नाम पर एक राजनीतिक एजेंडा चलाया और पूरे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जो घर घर में रामचरितमानस रखा होता है, पवित्रतम ग्रंथ मानते हैं लोग, जो अपने जीवन का आधार जिसको मानते हैं, उसका अपमान किया गया और एक राजनीतिक तरीका अपनाया गया, एजेंडा बनाया गया कि ओबीसी और दलितों को, ओबीसी और दलित की बात जो की जाती है, एससी एसटी ओबीसी, ये एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक तमगा है, एक संवैधानिक स्थिति है। कभी भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट की बात की जाती है। इसका मतलब है कि इन वर्गों को, इन जातियों को संविधान ने एक चिन्हित किया है और वो अनुसूचित किया जो है संविधान के अंदर, उसके आधार पर इनके फायदे के लिए अफर्मेटिव एक्शन सरकार सकारात्मक कार्रवाई करेगी। और इसलिए मायावती ने भी बार बार ये बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी, कि आप जिस शूद्र की बात कर रहे हैं वो शूद्र अब नहीं है। आप जिस शूद्र की बात कर रहे हैं वो अब भारतीय जाति व्यवस्था में भी नहीं है। हम एससी एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, ट्राइब की बात करते हैं, हम शूद्र की बात नहीं करते हैं। और भारतीय संविधान ने साफ तौर पर छुआछूत को खत्म कर दिया है, जातीय टिप्पणी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी इन लोगों ने पौराणिक व्यवस्था के उन दोहा पंक्तियों का जिक्र करके, जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, जिसकी विवेचना करने की इनकी औकात नहीं है, उसके बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की और इसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें यह साफ तौर पर दिखा कि इन्होंने जो बात कही है राजनीतिक तरीके से कही है, और राजनीतिक तरीके का मतलब है कि ये घृणा पैदा करने के लिए समाज के वर्ग में। लेकिन राजीव जी, आगे से क्या समाजवादी पार्टी को कोई सबक मिलेगा कि इन मुद्दों पर बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को क्या अखिलेश यादव को सबक मिल गया है, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी तय है। अभी पुलिस ने नोटिस भेजी है और चार्जशीट में दोष सिद्धि की जो बात की जा रही है, यानी कि इनको अपराधी मान लिया गया, दोषी मान लिया गया इस मामले में। और इस मामले में चूंकि सजा 7 साल से कम की है, इसलिए पहले नोटिस भेजा गया है, फिर कोर्ट से आदेश लिया जाएगा और फिर उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। तब तक ये बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मुसीबत तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी है और इसलिए अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से अपने आप को अलग कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो शुरुआती दौर में इसे बढ़ावा देने के लिए चुप्पी साधे हुए थे अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर भी 2-3 गुट बने हुए थे इस मामले में लेकर, और कुछ नेताओं ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा भी खोला। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तो उनके खिलाफ यह भी बोल दिया कि अगर रामचरितमानस की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, तो हम समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी के विचारधाराओं से ऊपर उठ के सोचेंगे। हम हिंदुत्व पर समझौता नहीं कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टी हो, हम ये विकल्प हमारे सामने होगा कि जो हमारी हिंदुत्व वाली विचारधारा के साथ चलेगी हम उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए बाद में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने की कोशिश की, क्योंकि जिन हिंदुओं के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल रहे थे, वही हिंदू अखिलेश यादव के खिलाफ हो रहा था। और साथ ही ये तो बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव तो उनकी पार्टी के नेता हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति यह हो गई कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो उस समय संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी रहती थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पिता के अभियान में वो सारथी बनेंगी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी। उसने बार बार ये बयान दिया था कि पार्टी की विचारधारा अपनी जगह और हमारा परिवार अपनी जगह। इसलिए उस समय संघमित्रा मौर्य इनके साथ खड़ी थी और इनके चुनाव प्रचार में शामिल भी होती थी। लेकिन हुआ क्या, चुनाव के बाद इनकी बेटी और बेटा ने भी साथ छोड़ दिया। अब संघमित्रा मौर्य है जो ये कह रही है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं,
हमारी जीत अगली बार भी होगी और निकाय जो लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार कर रही है, अपने पिता का साथ छोड़कर वो अपने जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। तो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के अंदर अब इस बात के लिए चिंता है कि एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य जेल गया, गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद फिर से रामचरितमानस का मुद्दा उठेगा कि समाजवादी पार्टी कैसे हिंदुओं का अपमान करती है। अखिलेश यादव की मुश्किल यह है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की चिंता नहीं बल्कि पार्टी की चिंता है, क्योंकि यह मामला भी तब आया है जबकि निकाय चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में निकाय चुनाव से पहले रामचरितमानस की बात हो, अपमान की बात हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपराधी मान लिया जाए, जनता इस बात को देख रही है और इसी मुद्दे को दबाने के लिए पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से अपने आप को अलग रखने की कोशिश में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत। धन्यवाद। तो अब समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्हीं के बकवास बातों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो बार बार वो हिंदुओं को टारगेट करती है, हिंदुओं के त्योहारों को तो कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सारी हदें लांघकर हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन अब अपनी कही बातों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पछताएंगे जरूर। एक तो पुलिस का एक्शन ऐसे नेताओं पर होगा, उसके बाद जनता का भी जवाब हर चुनाव में उनको जरूर मिलेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।